गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप लोग? आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कंप्यूटर नेटवर्क की सेकेंड यूनिट, ट्रांसमिशन मीडिया। पहला टॉपिक है ट्रांसमिशन मीडिया। आखिर ट्रांसमिशन मीडिया होता क्या, ठीक है, एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द ट्रांसमिशन मीडिया। ठीक है, स्टार्ट करें। ट्रांसमिशन मीडिया, देखो जैसे कि नाम से मालूम पड़ता है, ट्रांसमिशन मीडिया ऑब्लिक मीडियम। ठीक है, अब नाम से ट्रांसमिशन यानी डेटा को ट्रांसफर करने के लिए, यानी ट्रांसमिशन करने के लिए, ठीक है, या ट्रांसफर करने के लिए एक क्या प्रोवाइड कराता है, मीडियम प्रोवाइड कराता है। क्या करता है? मीडियम प्रोवाइड कराता है। यानी कि आपको एक डिवाइस जे आपका सोर्स, जिसको बोलते हैं सोर्स, दूसरा डिवाइस माना एक यहां पर है डेस्टिनेशन, जिसको बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। अब यहां से एक डिवाइस ये रखा हुआ और एक ये रखा है। अब इन दोनों के मध्य में डेटा को ट्रांसफर करने के लिए कोई ना कोई पार्ट तो चाहिए ना, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं। और जिस पार्ट के द्वारा डेटा को सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन के मध्य में या एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के मध्य में डेटा को प्रोवाइड कराया जाएगा, वह पार्ट क्या कहलाता है? ट्रांसमिशन मीडियम कहलाता है। ठीक है, तो वी कैन से, ठीक है, इट प्रोवाइड ए फिजिकल पार्ट, ठीक है, बिटवीन सोर्स टू डेस्टिनेशन और सेंड द डेटा और इंफॉर्मेशन। ठीक है, यानी डेटा या इंफॉर्मेशन को सेंड करने के लिए यह क्या, एक मीडियम यानी एक फिजिकल पार्ट इनेबल कराता है, प्रोवाइड कराता है। ठीक है, समझ में आ गया? सिंपल से हिंदी में देखिए उस स्टूडेंट की ये बात थी कि मैं सर इंग्लिश में पीडीएफ बना रखी, लेकिन मैं बोल तो हिंदी में भी रहा हूं ना। आप हिंदी से नोट कर जाइए। यानी आपसे पूछा जाए कि ट्रांसमिशन मीडिया है, मीडिया ऑब्लिक मीडियम है क्या? ट्रांसमिशन मीडियम क्या है? यानी कि आपको डेटा भेजने के लिए एक पार्ट उपलब्ध कराता है, प्रोवाइड कराता है। ठीक है, समझ में आ गया? अब हाउ मेनी टाइप्स, यानी ये दो प्रकार के होते हैं, एक गाइडेड, एक अनगाइडेड। ठीक है, गाइडेड को हिंदी बोलते हैं निर्देशित, गाइड करना किसी को, ठीक है, और अनगाइडेड को बिना किसी निर्देश के, ठीक है, अनगाइडेड। ठीक है, समझ में आ गया? अब गाइडेड क्या होता है बेटा और अनगाइडेड क्या होता है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। देखिए गाइडेड में क्या होता है, एक बिल्कुल फिजिकल यानी बायर, यानी फिजिकल थ्रू बायर, ठीक है, जबकि अनगाइडेड में क्या होता है, अनवायर्ड। ठीक है, वायरलेस बोल सकते हैं इसको, वायरलेस। ठीक है, तो वैसे ही हम लोग दो तरह के कम्युनिकेशन पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं वायर, ठीक है, या केबल के थ्रू, और दूसरा वायरलेस। ठीक है, समझ में आया? वायरलेस कम्युनिकेशन अलग होता है और फिजिकल केबल के थ्रू या वायर के थ्रू जो कनेक्शन होते हैं उनमें जो कम्युनिकेशन होता है तो वो अलग होता है। ठीक है, अब देखते हैं, अब जो इसमें है ट्विस्टेड पेयर, यानी इसके टाइप से ट्विस्टेड पेयर। ठीक है, अभी मैं सबको थोड़ा थोड़ा सा बताऊंगा, उसके बाद मैं डिटेल में चलूंगा। ठीक है, क्योंकि आपसे यदि सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि व्हाट इज द ट्रांसमिशन मीडियम एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द ट्रांसमिशन मीडियम, एंड उसके बाद भी डिटेल में पूछा जाए, तो आप बिल्कुल सब छोटे छोटे थोड़ा थोड़ा लिखते हुए क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन जब आपसे इंडिविजुअल पूछा जाए तो आपको प्रत्येक उसके बारे में डिटेल में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखें ट्विस्टेड पेयर। अब ट्विस्टेड पेयर क्या होता है आपने देखा, या मैं उसमें डिटेल, चलो मैं थोड़ा थोड़ा बताता चल रहा हूं। आपने देखा टेलीफोन लाइन है, पहले लैंडलाइन कनेक्शन होता था, उसमें जो वायर होता था, या हाँ वायर होता था, वो क्या होता था, इस तरीके से ऐठा लगा होता था इसमें। ठीक है, अब ये दिखा दूंगा उसमें, ठीक है, उस तरीके से ऐठा होता था। ठीक है, तो उसको बोलते हैं ट्विस्ट बोलते हैं। ठीक है, केवल यानी मुड़ा रहता था एक। ठीक है, अब ये दिखा दूंगा थोड़ा सा। ठीक है, तो उसको ट्विस्टेड पेयर केबल बोलते हैं। ठीक है, अब यह भी दो प्रकार की होती है, एक सील्डेड होती है, एक अनसील्डेड होती है। ठीक है, सील्ड में मतलब एक फॉइल लगी रहेगी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस को कम करेगी। अभी बताऊंगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस क्या होता है। ठीक है, और एक अनसील्डेड होगी। ठीक है, इसी प्रकार से कोएक्सियल केबल, कोएक्सियल केबल देखो दो प्रकार की होती है। कैसी? दो प्रकार की होती है, एक होती है तुम्हारे पास बेस बैंड, एक ब्रॉडबैंड। ठीक है, अब बेस बैंड का यूज करते हैं हम डिजिटल सिग्नल में। किसमें? डिजिटल सिग्नल में। किसमें? डिजिटल में। जबकि बेस बैंड का यूज करते हैं एनालॉग सिग्नल में, ब्रॉड लेवल पे।
आपने देखा ब्रॉडबैंड का एग्जाम्पल सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। आपके यहाँ केबल केबल कनेक्शन होता है, डिस्क का जो कनेक्शन होता है वो किसके द्वारा होता है? ब्रॉडबैंड कनेक्शन के द्वारा। ठीक है, तो याद रखिए ब्रॉडबैंड किसमें यूज करते हैं, यानी आपके एनालॉग सिग्नल जो आ रहे हैं, टीवी का जो डिस्क आ रही है, यानी कि केबल नेटवर्क जो आ रहा है वो किसमें हो रहा है? ब्रॉड नेटवर्क के द्वारा। ठीक है, जबकि बेसबैंड में क्या है? डिजिटल। आपको लैन में कनेक्ट करना होता है तो किसके लिए यूज करते हैं? बेसबैंड का यूज करते हैं। ठीक है, अब फाइबर ऑप्टिक्स। अब देखिए बेसबैंड ने क्या किया? बेसबैंड को रिप्लेस कर दिया फाइबर ऑप्टिक्स ने। ठीक है, इस वजह से जैसे जैसे हमारे पास डेटा की रिक्वायरमेंट बढ़ी, यानी डिस्टेंस बढ़ी, ठीक है, कम्युनिकेशन की रेंज बढ़ी, वैसे वैसे हमने कोएक्सियल को भी रिप्लेस किया और इनको भी रिप्लेस कर रहे हैं। ठीक है, तो फाइबर ऑप्टिक्स केबल का यूज करते हैं। ये डिपेंड करती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे डिपेंड करती है, उस कंसेप्ट पे वर्क करती है। मैं बताऊंगा उस कंसेप्ट पे कैसे वर्क करता है। ठीक है, इसके बाद आता है ये आपका जीरो थ्रू वायर कनेक्शन था। अब वायरलेस देख लेते हैं। वायरलेस तो आप जानते हो किसके ऊपर डिपेंड करता है? मोस्टली सैटेलाइट कम्युनिकेशन के ऊपर। ठीक है, अब रेडियो ट्रांसमिशन से, ठीक है, रेडियो ट्रांसमिशन डिपेंड करता है एक रेडियो रेंज के आधार पर। ठीक है, इसी प्रकार से माइक्रोवेव, आपने देखा रेडियो ट्रांसमिशन। दूसरा माइक्रोवेव। माइक्रोवेव क्या? सैटेलाइट कम्युनिकेशन से आपका। ठीक है, अब सैटेलाइट कम्युनिकेशन है तो जो आपने यूज किया, सेलुलर फोन यूज करते हो, मोबाइल फोन यूज करते हो, वो क्या है? माइक्रोवेव ट्रांसमिशन से। अभी हम डिटेल में थोड़ा पढ़ेंगे इसको। ठीक है, टेंशन मत लो, अब मैं एक एक करके बता रहा हूं। ठीक है, देखिए ट्रांसमिशन मीडिया इन कंप्यूटर नेटवर्क आर द फिजिकल पार्ट वे, यानी कि फिजिकल पार्ट है वे दैट इनेबल डेटा टू ट्रेवल बिटवीन डिवाइसेस, यानी डिवाइसेस के मध्य में ट्रेवल कराने के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, पार्ट कैन बी आइदर वायर, यानी कि वायरलेस भी हो सकता है और वायरलेस भी हो सकता है। ठीक है, अब दे कैरी द डेटा इन फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स, यानी कि कैरी कैसे ले जाते हैं डेटा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ये अभी मैं बात नहीं करता इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स में लेके आता हूं, क्योंकि कई बार जब ऑप्टिकल फाइबर का यूज करेंगे तो वो तो लाइट में ही यूज करता है। ठीक है, डेटा को लेके जाता है, तो इसको देखेंगे अब कंसेप्ट को। ठीक है, अब लेकिन जो भी हम यूज करते हैं, केबल का यूज करें, चाहे वो फाइबर की हो, चाहे वो आपकी कोएक्सियल हो, चाहे ट्विस्टेड हो, वो डिपेंड किस पे होगी? बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट पे या और रेंज के डिस्टेंस के आधार पर। यानी जो भी हम केबल का यूज करते हैं वो डिस्टेंस के आधार पर और बैंडविड्थ के आधार पर ही रिक्वायरमेंट होती है। तैयार रखिए, यदि छोटी डिस्टेंस के लिए यूज करना है तो आपने ट्विस्टेड पेयर का यूज कर लिया जाता है, थोड़ा और फिर लॉन्ग डिस्टेंस का यूज करना थोड़ा सा, तो हम किसका यूज करते हैं? कोएक्सियल केबल का भी यूज करते हैं। और यदि आज तो अब रिप्लेस कर दिया, आपने देखा हर जो वर्क किया है फाइबर ऑप्टिक्स कंसेप्ट पे ही वर्क किया है, यानी फाइबर ऑप्टिक केबल का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं बेटा ट्रांसमिशन मीडियम। ठीक है, अब गाय ट्विस्टेड पेयर केबल। अभी चलो मैं एक एक करके अभी लिखते हैं। चलो अब देखिए पहला ही स्टार्ट करते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल। ठीक है, ट्विस्टेड पेयर केबल, ठीक है, पहला है। ठीक है, अब ट्विस्टेड पेयर में क्या होता है बेटा? देखिए ये दोनों इस तरीके से देखो ट्विस्ट की हुई, ऐठा लगा हुआ है इन दोनों में। ठीक है, इसी वजह से ये दोनों ऐठा लगा हुआ है, ये ऐठा। ठीक है, लगाया नहीं लगा? बताइए, लगा है। अब ट्विस्टेड पेयर केबल में क्या होता है? एक कॉपर की होती है, किसकी? कॉपर की होती है, और दो दो ट्विस्टेड का मतलब ऐठा लगाना, इस तरीके से मुड़ा हुआ। ठीक है, मुड़ा हुआ ऐठा, तो ये ऐठा लगा हुआ है। और पेयर में जोड़ा, ट्विस्टेड मींस ऐठा। ठीक है, ऐठन बोलते हैं इसको हम लोग, ऐठन। और पेयर मींस जोड़ा। अब इसका जोड़ा है ना ऐठे, ठीक है, लेकिन ये कैसे? कॉपर के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? कॉपर के। देखिए जो वायर है वह किसका है? इंसुलेटेड जो वायर है आपका कॉपर का बना हुआ है। किसका बना हुआ है? तो सीधे से कह सकते हैं ट्विस्टेड, यानी कि ट्विस्टेड वायर, ट्विस्टेड पेयर केबल जो होती है वो इसमें क्या होती है? ट्विस्टेड पेयर होती है किसके? दो इंसुलेटेड वायर, यानी इंसुलेटेड वायर के किसमें? वो किसके बने होते हैं? कॉपर के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? कॉपर के बने होते हैं। और ठीक है, अब इसमें जो डेटा ट्रांसफर होता है क्या, वो किसमें? यानी इसमें डेटा भी ट्रांसफर होता था और
वॉइस सिग्नल भी, दोनों ही। ठीक है, आपने देखा कि पहले जो हम लोग यूज करते थे लैंडलाइन फोन, ठीक है, लैंडलाइन फोन, उसमें किसका यूज करते थे, इस लंबी केबल आती थी, केबल आती थी यानी वो कौन सी केबल थी जो मोबाइल फोन, सॉरी, लैंडलाइन में फोन यूज करते थे, वो ट्विस्टेड पेयर केबल थी। ठीक है, नेटवर्किंग यूज करते हैं हम, तो नेटवर्किंग क्या है, नेटवर्किंग जब करते हैं, नेटवर्किंग केबल बनाते हैं, चाहे डेटा को ट्रांसफर करने के लिए या कहीं से भी लैन को कनेक्ट करने के लिए, तो उसमें हम किसका यूज करते थे, कि करते हैं इसका ट्विस्टेड पेयर केबल का यूज करते हैं। ठीक है, इसका यूज करते हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल का यूज करते हैं। यानी ये किसको यूज करता है, डेटा को कम्युनिकेशन के लिए या वॉइस सिग्नल को कम्युनिकेट करने के लिए किसका यूज करते हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल का यूज करते हैं। ठीक है, अब इसमें दो प्रकार की होती है, एक सील्डेड होती है, एक अनसील्डेड होती है। ठीक है, अब लेकिन मेन कंसेप्ट डिपेंड करता है बेटा, एक कंसेप्ट थोड़ा मैं बता रहा हूं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, यानी वैद्युत चुंबकीय हस्तक्षेप जिसको बोलते हैं हिंदी में, और एक होता है क्रॉसटॉक। ठीक है, दो चीज थोड़ा समझ लो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस होता है कि यानी वैद्युत चुंबकीय क्या होता है, बेतरंगी जिनको माध्यम, किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो आपने देखा कि कई बार जैसे बिजली का गरजना हो, ठीक है, या तूफान आना, या कुछ कॉस्मिक रेज, ब्रह्मांड से कुछ किरणें आ रही, कॉस्मिक रेज, ठीक है, तो जिसकी वजह से जो हमारे सिग्नल्स ट्रांसफर हो रहे हैं, जो सिग्नल्स जा रहे हैं, उसमें क्या होता है, इंटरफेरेंस उत्पन्न होता है, यानी हस्तक्षेप होता है। ठीक है, तो कई बार देखते हैं कि हमारे सिग्नल कम हो जाते या डाउन हो जाते, तो वो किसकी वजह से हो जाते हैं, ईएमआई। ठीक है, तो ये तो नेचुरल हो गए, कॉस्मिक रेज आपकी नेचुरल हो गई, जैसे स्टॉर्म, तूफान आ रहा, वो भी नेचुरल हो गए, बिजली कड़क रही है, गरज रही, तो उसमें भी क्या हो, बिजली गरज रही है, तो उसमें भी क्या होगा, ये नेचुरल है। ठीक है, लेकिन कई बार ह्यूमन में जैसे रेडियो सिग्नल भी बीच में आ रहे हैं, ठीक है, कुछ मोटर का रेडिएशंस भी आ रहा है, ठीक है, सेलुलर फोन भी है, तो उनका भी रेडिएशंस आ रहा है, तो जिसकी वजह से हमारे सिग्नल्स क्या हो जाते हैं बेटा, डाउन हो जाते हैं। क्या हो जाते, डाउन हो जाते हैं। तो इसको कम करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, यहां पर एक फॉइल, जो फॉइल लगी हुई है, ठीक है, फॉइल, तो फॉइल का यूज करते हैं, एक एल्युमिनियम की फॉइल का यूज किया जाता है। ठीक है, और क्रॉस टॉक का मतलब है जैसे डेटा जा रहा है, हो सकता है दूसरा मोबाइल, दूसरे सिग्नल्स भी पास में आ रहे हैं, कोई बगल से दूसरी केबल गुजर रही है, तो उसके सिग्नल्स अलग है और आपके सिग्नल्स अलग है। ठीक है, तो दोनों के बीच में क्या यानी कि हस्तक्षेप हो रहा है, इंटरफेरेंस हो रहा है, जिससे कि आपके डेटा के जो सिग्नल्स हैं उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, या कम हो, यानी कि मिक्स हो जा रही, तो इस प्रकार से क्रॉस टॉक को रोकता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब ये फॉइल किस में होती है, शील्डेड ट्विस्टेड पेयर, शील्डेड, इसी जिसमें फॉइल होती है वो शील्डेड ट्विस्टेड पेयर हो गया, ट्विस्टेड पेयर। जिसमें सील नहीं है वो क्या होगा, अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर। ठीक है, काम दोनों को वही है। ठीक है, काम दोनों को वही है, लेकिन हम मोस्टली यूज करते हैं इसमें क्योंकि सील नहीं होती, तो जब सील नहीं होती और एक थोड़ी फ्लेक्सिबल भी है। ठीक है, अब सील नहीं है तो इसकी कॉस्ट भी कम होगी, क्या होगी, कॉस्ट कम होगी। दूसरी, इजी टू इंस्टॉल, और इंस्टॉल करना भी आसान है। कैसा, इंस्टॉल करना भी आसान है। ठीक है, तो पहला पॉइंट इसको यूज क्यों करते हैं हम, कि इजी टू इंस्टॉल, और जब इसमें सील नहीं है तो इसकी कॉस्ट भी कम होगी, लो कॉस्ट। ठीक है, लो कॉस्ट, इजी टू इंस्टॉल। ठीक है, यानी इजी है इंस्टॉल करना। ठीक है, जबकि इसमें क्या होता है, इसकी कॉस्ट, जैसे जब इसे फॉइल, ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि भाई फॉइल लगी हुई है, जे शील्डेड ट्विस्टेड पेयर, क्या है, शील्डेड। अब फॉइल लगी हुई, तो इसकी जब फॉइल एक्स्ट्रा लगी हुई तो रेट तो बढ़ेगा, तो इसकी कॉस्ट अधिक हो जाती है, कॉस्ट अधिक है इसकी। ठीक है, अब इस जे लगा हुआ है
तो थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम आती है, इंस्टॉल करने में भी आती है। इंस्टॉलेशन प्रॉब्लम थोड़ी रहती है इसमें, ठीक है। तो मोस्टली हम यदि हम लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है, या अपने ऑफिस में या कहीं भी लगा रहे हैं, तो मोस्टली हम किसका यूज करते हैं, इसका यूज करते हैं, ठीक है, इसका अनसील्ड ट्विस्टेड पेयर का, ठीक है। देख लो थोड़ा, देखिए, केबल आर द प्राइमरी यूज फॉर द ट्रांसमिशन डेटा इन द वॉइस सिग्नल, यानी कि दोनों में वॉइस सिग्नल और ट्रांसमिशन डेटा के लिए यूज किया था इन लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। लोकल एरिया नेटवर्क में यूज किया जाता है डेटा सिग्नल एंड वॉइस सिग्नल, ठीक है, ट्विस्टेड, ठीक है। दे आर कॉमनली फाउंड इन ईथरनेट कनेक्शंस कनेक्टिंग डिवाइस लाइक द कंप्यूटर्स, प्रिंटर एंड राउटर्स, ठीक है। मैंने बताया आपको कि नेटवर्किंग में यूज करते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। तो आप देखिए वहां पे क्या होगा, राउटर्स भी हो सकता है आपका, प्रिंटर्स भी है, ठीक है, और कनेक्टिंग डिवाइस लाइक द कंप्यूटर्स तो कंप्यूटर से तो लैन कनेक्टिंग होता ही है, ठीक है। Unshielded twisted pair are also used in the automation and control system and even the some surveillance and the security setup, ठीक है। सर्विलांस एंड सिक्योरिटी में भी इसका यूज करते हैं। घर पे आप कैमरा लगवाते हो, सीसीटीवी कैमरा लगवाते हैं, उसमें भी पहले इसी का यूज होता था, ठीक है, ठीक है। इंटरनेट कनेक्शन हो गया, लैन हो गया आपका, डेटा ट्रांसमिशन टेलीफोन में यूज करते हैं आप, बिल्डिंग ऑटोमेशन, सर्विलांस, ठीक है। दे कैन बी फाउंड इन द सर्विलांस कैमरा एंड डीवीआर, ठीक है। जो घर पे सर्विलांस कैमरा यूज करते हैं उसमें भी आप इसका प्रयोग देखोगे, ठीक है। यूटीपी केबल बिल्डिंग ऑटोमेशन cable are used in the building the automation system for the controlling the various functions like the lighting, HVAC, heating, ventilations and air conditioning and security system। अब देखो बिल्डिंग में भी ऑटोमेशन कुछ लगे होते, जैसे डिवाइसेस, लाइटिंग, ऑटोमेटिक लाइटिंग रहे, ठीक है। कई बार देखा होगा लाइटिंग अपने आप डिटेक्ट करती है और अपने आप बिलिंग करती है, तो उसके लिए भी कनेक्शन करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, हम किसका यूज करेंगे बेटा, बताइए, अनसील्ड ट्विस्टेड पेयर केबल का, ठीक है। इसी प्रकार से हीटिंग, HVAC, हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशंस एंड सिक्योरिटी सिस्टम, इसमें भी हम किसका यूज करेंगे, अनसील्ड ट्विस्टेड पेयर केबल का यूज करेंगे, ठीक है, सिंपल से। अब देखिए स्ट्रक्चर मैंने वही चीजें बता दिया मैंने, है ना आपको। अब सील्ड ट्विस्टेड पेयर, सील्ड ट्विस्टेड पेयर में कुछ नहीं, मैंने इंक्लूड्स ए फॉइल और ब्रेडेड सील अराउंड द ट्विस्टेड पेयर एंड प्रोटेक्ट अगेंस्ट द EMI एंड क्रॉसटॉक, यानी EMI और क्रॉसटॉक को रोकने के लिए हम क्या एक फॉइल लगा देते, क्या लगा देते, फॉइल लगा देते, एल्युमिनियम की फॉइल होती है आपकी, जिससे कि वो जो अनवांटेड सिग्नल्स है या अनवांटेड EMI इफेक्ट है वो रिड्यूस हो जाता है, मिनिमाइज हो जाता है, बिल्कुल समाप्त हो जाता है, ठीक है। अब लेकिन इसको इंस्टॉल करना require proper grounding and can be more challenging to install in tight space due to the reduced flexibility। अब इसमें फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है, क्या होती है, फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है, जिसके कारण इसको इंस्टॉल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। Offer a better performance in the environment with the high EMI or the where the high bandwidth is needed। अब देखो जहां पर हाई बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट है, यानी कि बैंडविड्थ जानते हो ना, बैंडविड्थ तो जानते हो ना आप, ठीक है। हाई बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट वहां पर इसका यूज करते हैं, क्योंकि जहां पे हाई EMI इफेक्ट अधिक है तो उसको रिड्यूस करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। कॉम यूज्ड इन द हाई बैंडविड्थ नेटवर्क एनवायरनमेंट विद द EMI और वेयर द एनहांस्ड द सिक्योरिटी रिक्वायर्ड, जहां पे अधिक सिक्योरिटी की आवश्यकता है, ठीक है। एप्लीकेशंस वही नेटवर्क के स्विच, उन दोनों में यूज किया जा सकता है। जहां पर हाई बैंडविड्थ की आवश्यकता है वहां पर हम किसका यूज करते हैं बेटा, शील्डेड ट्विस्टेड पेयर, ठीक है। और जहां पे अपने लोकल एरिया नेटवर्क वहां पे हम किसका यूज करते हैं, हम अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल का, ठीक है। अब देखिए दूसरा मीडियम कोएक्सियल केबल, देखिए जैसे जैसे हमको अधिक बैंडविड्थ की आवश्यकता है, किसकी अधिक बैंडविड्थ की आवश्यकता है, ठीक है, और उसकी रेंज भी अधिक है, डिस्टेंस भी ज्यादा है, तो उसके लिए हम किसका यूज करें, कोएक्सियल केबल का यूज करते थे, ठीक है। अब कोएक्सियल केबल का धीरे धीरे कोएक्सियल केबल भी रिप्लेस होती जा रही है, ठीक है, लेकिन कोएक्सियल केबल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब
कोएक्सियल केबल में होता क्या है, पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं बेटा इसका। देखिए एक बार दिमाग में बैठ गया तो हम समझ जाएंगे इसमें क्या होता है। कोर कंडक्टर होता है, ये किसका होता है, कोर कंडक्टर, इसमें कॉपर का बना होता है, ठीक है। अब कोर कंडक्टर इंसुलेटर है, इंसुलेटेड रहता है। अब इसको डाई इलेक्ट्रिक, यानी ये एक इंसुलेटर है, एक तरह से डाई इलेक्ट्रिक है, ठीक है। इससे कोई मतलब नहीं आपको, ठीक है, कवर करने के लिए इसको रखती है डाई इलेक्ट्रिक, ठीक, इंसुलेटर है ये आपका। अब इसके ऊपर फॉयल सील्ड होती है, फॉयल सील्ड के ऑप्शनल होती है आपकी, ठीक है, कईयों पे कई बार मिलेगी और कई बार नहीं मिलेगी, ठीक है, फॉयल सील्ड होती है। अब यहां पे ब्रेडेड सील्ड जो होती है, ब्रेडेड सील्ड, ठीक है। अब ब्रेडेड सील्ड का यानी कि इसको आउटर कंडक्टर भी बोला जाता है, ठीक है। तो आउटर कंडक्टर यानी इसका मतलब ये हो गया जैसे बाहर कोई सिग्नल से आ रहा है, ठीक है, उसको पूरा ये कैच कर लेगा अपने ऊपर, ठीक है। अब क्या करेगा, कैच कर लेगा, तो जो डेटा आपका जा रहा है बाहर विदाउट एनी इफेक्ट, एक डेटा आपका ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन जो आपका अनवांटेड सिग्नल्स हैं उसको बिल्कुल कंट्रोल कर लेगा। क्या कर लेगा, कंट्रोल कर लेगा अनवांटेड सिग्नल्स, या कह सकते हैं ईएमआई जो इंपैक्ट पड़ रहा है, ईएमआई इंटरफेरेंस जो पड़ रहा है उसको बिल्कुल मिनिमाइज कर देगा, रिड्यूस कर देगा, किसके थ्रू, ब्रेडेड सील्ड के द्वारा, ठीक है। अब भाई केबल तो ये आपकी बन गई, सिंपल सी है, लेकिन इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या लगाते हैं, इसका आउटर जैकेट लगाते थे, पीवीसी, ये आउटर जैकेट लगा दी गई, ये आउटर जैकेट, ठीक है। अब ये किसकी बनी होती है, प्लास्टिक की बनी होती है, ठीक है, किसकी, प्लास्टिक की, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है, ब्रेडेड सील, ब्रेडेड सील का क्या रोल है, और थोड़ा सा फॉइल, देखिए कई बार फॉइल आपको मिलेगी नहीं कई केबल में और कईयों में रहती है, ऑप्शनल है। अब इसका कार्य भी वही होता है, तुम्हारे पास रिड्यूस कर देता है ईएमआई में, ठीक है, या क्रॉसटॉक को, ठीक है। और ये क्या करता है आपका ब्रेडेड, ये तो ईएमआई यानी कि ईएमआई और क्रॉसटॉक को बिल्कुल रिड्यूस मिनिमाइज कर ही देता है, ठीक है, ये, ठीक है। ब्रेडेड सील आपसे पूछा जाए क्या, व्हाट इज द वर्किंग ऑफ द ब्रेडेड सील इन द, इसमें कोएक्सियल केबल में, ठीक है, यू कैन गिव द आंसर्स, इट रिड्यूस द ईएमआई इंटरफेरेंस और क्रॉसटॉक, ठीक है, so the data transfer from the source to destination without any affected, ठीक है, यानी बिना किसी प्रभाव के या इंटरफेरेंस के वो डेटा ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। चलिए अब यह भी दो प्रकार की होती है, ठीक है, दो प्रकार की होती है कि एक 10 बैंड, वो सॉरी बेस बैंड, दूसरी ब्रॉड बैंड। कैसी होती है, बेस बैंड होगी, सॉरी एक होगी बेस बैंड, दूसरी ब्रॉड बैंड, ठीक है। अब बेस बैंड में क्या होगा, बेस बैंड में क्या होगा, लगभग 1 किलोमीटर तक, 1 किलोमीटर तक, ठीक है, लगभग 1 किलोमीटर तक के लिए, यानी डिजिटल सिग्नल के लिए, किसके लिए, डिजिटल सिग्नल्स के लिए, डिजिटल सिग्नल के लिए इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है, बेस बैंड का। और इसकी जो स्पीड रहती है 2 Gbps से गीगाबिट पर सेकेंड से लगभग 10 Gbps, ठीक है, तक रहती है। जबकि ब्रॉड बैंड का यूज करते हैं हम जहां पे डिस्टेंस अधिक हो, एक तो एनालॉग सिग्नल के लिए, एनालॉग सिग्नल और डिस्टेंस अधिक हो, डिस्टेंस अधिक हो और सिग्नल्स भी और बैंडविड्थ भी ज्यादा हो। तो ब्रॉडबैंड कनेक्शन का मतलब ही हो गया जब आप एनालॉग सिग्नल से, आपके टीवी चल रही है, डिस्क का कनेक्शन से, वो सब ब्रॉडबैंड के अंतर्गत आपका यूज किया जाता है। अब सबसे बढ़िया तरीका क्या है, जो केबल कनेक्शन है आप देख लीजिए, वहां केबल जो लगी हुई है कोएक्सियल केबल लगी होती है, ठीक है। यदि एग्जाम्पल से हम समझ लेंगे तो बड़ी आसानी रहेगी। देखिए घर की जो केबल कनेक्शन होगा आप देखोगे उसमें कोएक्सियल केबल लगी होती है, ठीक है। जो डिश होती है उसमें बाकायदा आपको जब आगे कॉपर का वायर, इंसुलेटर वायर होगा और उसके ऊपर आपकी डाई इलेक्ट्रिक इंसुलेटर होगा और यहाँ पे फॉइल लगी होगी, पन्नी व्हाइट कलर की, उसके बाद फिर जो जालीदार तार होंगे पीले पीले कॉपर के बने हुए इस तरीके के, है ना। उसके बाद प्लास्टिक, पहले प्लास्टिक को काटते हैं, उसके बाद छील, ठीक है। समझ में आ गया, चलो देख लेते हैं अब थोड़ा। देखिए कोएक्सियल
commonly called the coax, is a type of the electric cable used in the computer network for transmitting the high frequency signal. यानी हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स को यदि ट्रांसफर करना है उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, कोएक्सियल केबल का प्रयोग करते हैं. इट इज नॉन फॉर द इट द एबिलिटी टू मिनिमाइज द सिग्नल इंटरफेरेंस, यानी इसके अंदर एक एबिलिटी होती है कि मिनिमाइज कर देता है ईएमआई इफेक्ट को, ठीक है. And is used in the various networking setup, include the internet connections and connecting device like the routers and the switches etc. यानी जो हम इसमें यूज करते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है इसकी हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है, यानी हाई रेंज के ऊपर डिपेंड करता है. ये 4 कंपोनेंट रखता है. क्या रखता है? 4 कंपोनेंट रखता है मेन. पहला है ए सिंगल कॉपर वायर. एक सिंगल कॉपर वायर मैंने आपको दिखाया दैट कैरी द इलेक्ट्रिक सिग्नल. ये किसको ले जाता है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को ले जाता है, ठीक है. दूसरा है इंसुलेटिंग लेयर, ए डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल दैट सेपरेट द सेंट्रल कंडक्टर फ्रॉम द आउटर सील. यानी जो मैंने आपको बताया व्हाइट कलर का लगा हुआ था, ठीक है, वो क्या है आपका? ये डाई इंसुलेटेड लेयर है आपकी, ठीक है, जो आपकी कॉपर है और ऊपर वाली लेयर, उन दोनों के बीच में इंसुलेटर की बात कार्य करता है, ठीक है. मेंटेन द सिग्नल इंटीग्रिटी एंड प्रिवेंटिंग द शॉर्ट सर्किट, यानी ये शॉर्ट सर्किट होने से रोकता है. देखिए, सेपरेट द सेंट्रल कंडक्टर, यानी जो कॉपर का वायर गया उसको सेपरेट करता है फ्रॉम द आउटर सील, ऊपर वाली सील से, ठीक है. मेंटेन द सिग्नल इंटीग्रिटी, और सिग्नल की इंटीग्रिटी को बनाए रखते हैं, यानी सिग्नल जैसा है वैसे ही एज इट इज रहेगा, ठीक है. एंड प्रिवेंटिंग द शॉर्ट सर्किट, और शॉर्ट सर्किट को रोकता है. भाई जब बीच में इंसुलेटर लगा हुआ तो क्या होगा, यानी दोनों के ऊपर की जो सिग्नल्स, ऊपर की जो डेटा है या जो भी है आपका, उससे और नीचे के बीच में कभी इंटरफेयर नहीं हो पाएगा, ठीक है. मेटल से, मेटल से ब्रेडेड और सॉलिड मेटल लेयर, ठीक है, दैट एक्ट एज ए शील्ड अगेंस्ट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस एंड रेडियो फ्रीक्वेंसी, ठीक है, इंटरफेरेंस, ठीक है. अब ये किसको डिपेंड करता है, किसके लिए प्रोटेक्ट करता है? ईएमआई एंड रेडियो फ्रीक्वेंसी इंटरफेरेंस को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है. प्रोटेक्टिंग द सिग्नल्स फ्रॉम द नॉइज, और नॉइज से प्रोटेक्ट करता है, ठीक है. यानी ईएमआई से, रेडियो फ्रीक्वेंसी इंटरफेरेंस और नॉइज से प्रोटेक्ट करता है, ठीक है. आउटर जैकेट, ए प्रोटेक्टिंग लेयर ऑफ द प्लास्टिक और द अदर इंसुलेटिंग मटेरियल दैट इनकेस द एंटाई केबल प्रोवाइडिंग द ड्यूरेबिलिटी एंड फर्दर इंसुलेटर. देखिए, एज पर द रिक्वायरमेंट, वैसे तो पीवीसी बनी होती है, लेकिन एज पर द रिक्वायरमेंट इसको चेंज भी किया जा सकता है, ठीक है. पीवीसी हाउ इट वर्क्स, ठीक है. द सेंटर कंडक्टर कैरी द इलेक्ट्रिकल सिग्नल, यानी इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ले जाता है, बाइल द आउटर मेटल शील्ड ब्लॉक्स एक्सटर्नल इंटरफेरेंस, जबकि ऊपर के जो सिग्नल वो होते वो ब्लॉक कर देता है एक्सटर्नल सिग्नल को. इंश्योर द सिग्नल रीचेस इट्स डेस्टिनेशन, जिससे कि सिग्नल जो है विदाउट एनी लॉसेस कहां से पहुंच जाए, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक पहुंच जाए, ठीक है. एडवांटेज, एडवांटेज तो यही पहला, रिड्यूस कर देता है इंटरफेरेंस को. किसको? रिड्यूस कर देता है इंटरफेरेंस को, ठीक है. दूसरा हायर बैंडविड्थ, बैंडविड्थ कितनी है? अधिक रहती है. लॉन्ग डिस्टेंस, जब हायर बैंडविड्थ है लॉन्ग डिस्टेंस के लिए भी ये बढ़िया रहती है, ठीक. रिलायबिलिटी रहती है. कोएक्सियल केबल आर नोन फॉर द ड्यूरेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी दोनों के लिए जानी जाती है. मेकिंग देम ए कॉमन चॉइस फॉर द क्रिटिकल नेटवर्क कनेक्शन, और क्रिटिकल नेटवर्क कनेक्शन के लिए यूज किया जाता है. लेकिन ये बताऊंगा आजकल जो हम यूज करने जा रहे हैं, अब कोएक्सियल केबल को भी रिप्लेस कर दिया गया, किसके द्वारा? फाइबर ऑप्टिक्स केबल के द्वारा. क्योंकि फाइबर ऑप्टिक्स केबल जहां ये कुछ किलोमीटर तक जाती थी, लेकिन अब जो फाइबर केबल है एक लॉन्ग रेंज में 1000 किलोमीटर तक चली जाती है, ठीक है. काफी अधिक ड्यूरेबल, यानी कि रेंज बैंडविड्थ के आधार पर फाइबर ऑप्टिक्स के द्वारा रिप्लेस किया जा रहा है, ठीक है. देखिए, computer used to connect the device in local network, particularly in older networks and certain specialization setup, ठीक है. देखिए, widely used for the transmission of the television signal, टेलीविजन सिग्नल के लिए हम जानते हैं कोएक्सियल केबल का यूज किया जाता है. इंटरनेट कनेक्शन यूज इन द सम केबल इंटरनेट सेटअप, ठीक है. टेलीकम्युनिकेशन यूज इन द वेरियस टेलीकम्युनिकेशन एप्लीकेशन फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ वॉइस एंड डेटा सिग्नल्स, ठीक है. डेटा एंड वॉइस सिग्नल्स को ट्रांसफर करने के लिए किसका यूज करते हैं, जानते हो? देखिए, अब देखो, while the coaxial cable are still used, other technology like the fiber optic cables
and wireless technology are becoming more popular due to their high speed, greater bandwidth and other advantages. यानी कि हम हायर बैंडविड्थ स्पीड के कारण आज हम इसको रिप्लेस करने जा रहे हैं, रिप्लेस हो रही है। ठीक है, चलिए ये आपकी तीन, ये यानी कि ट्विस्टेड वायर केबल और कोएक्सियल केबल की नेक्स्ट वीडियो देखेंगे फाइबर ऑप्टिकल केबल। ठीक है, चलिए जो स्टूडेंट पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के बाद में शेयर कीजिए।